गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटी सी बातचीत करने का मन किया तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत की जाए। पॉइंट ये है कि क्या ऐसा करा जाए जिससे कि हमें जो हमारी परफॉर्मेंस है ये 10-20% बढ़ पाए। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ स्टूडेंट के लिए, वन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट और आईआईटी जेई, और जिनका ड्रीम है कि नहीं यार मैं आईआईटी में सेटल करूँ, आईआईटी दिल्ली ही जाऊँ, एम्स दिल्ली ही जाऊँ। मैंने कई बार इसके लिए बात की है। एक बार और मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। काफ़ी लोग कह रहे थे, मैं हमेशा अपनी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज़ पावर ऑफ टाइमिंग। समय का क्या प्रभाव पड़ता है आपके प्रिपरेशन लेवल पे। कई लोग इस पे अलग अलग तरह की राय रखते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी ओपिनियन आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ। देखिए, अगर आप नाइट राइडर हैं, जो मैं क्लास में बोलता हूँ अक्सर कि नाइट राइडर मीन्स जो रात को पढ़ने वाले लोग हैं, बुरा वो भी नहीं है, लेकिन अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं, अपने जो आप एग्जिस्टेंस परफॉर्मेंस से बढ़ोतरी चाहते हैं, ज़बरदस्त बढ़ोतरी, तो कम से कम इतना शुरू कीजिए कि 5:25 दिल्ली में या हर जगह ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत टाइम का अंतर रहता है, सूर्योदय का टाइम होता है, और हमारे यहाँ सब कुछ सूर्य से रिलेटेड है। कोई पूजा होती है तो सूर्य से रिलेटेड है, तो हर पूजा हर चीज़ हमारे सन के अकॉर्डिंग है। तो मैं कहता हूँ कि जो बिगनर्स हैं वो पहला प्रयास तो ये करें, जो हमारे आईआईटी जेई के बच्चे हैं, मैं कहता हूँ कि कम से कम डेली रूटीन में इतना फॉलो करना स्टार्ट कर दो कि जब भी आप पढ़ाई शुरू करो तो आप 2-3 चीज़ स्टार्ट करना। पहला, 5:25 का टाइम किसी भी कीमत पर मिस नहीं होना चाहिए। वो सनराइज़ का टाइम होता है। इस टाइम पे क्या होगा कि आपको प्रोसेस करके बैठना है, प्रोसेस करके बैठना है कि आपको प्रॉपर जो होता है उसमें एक हिस्सा है जिसको हम लोग सावर कहते हैं, वो ज़रूर लें। उसके पहले अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि आप एक ऐसे गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका फ्यूल ही नहीं है। ये कंप्यूटर हमारा काम करता है जिस पे हम इतनी हेल्प कर सकते हैं। तो इस बात को प्लीज़ सब लोग फोकस रखिएगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम इस टाइमिंग को मिस ना करें, क्योंकि अगर इस टाइमिंग को मिस नहीं करेंगे तो आप सब लोग सक्सेसफुल होंगे। कि 5:25 का एक टाइमिंग होता है, 5 o'clock जगें, जो अपना नॉर्मल काम है वो ख़त्म करने के बाद एक सावर जरूर लें। आप देखेंगे गजब की परफॉर्मेंस आपकी आने लगेगी। और अगर आप रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं था। मैं मानता हूँ उनके लिए संध्या काल ही इंपॉर्टेंट है, वो अपना संध्या काल ही करें। बट मेरा मानना है, मैं क्यों इस टाइम के ऊपर इतना काम करता हूँ, मेरा पर्सनली मानना है कि रात को बहुत तरह की दिक्कतें आती है। कई बार फ़ोन आ जाता है, कई बार कोई न्यूज़ आ जाती है, कई बार घर में लोग बातचीत शुरू कर देते हैं। तो जितना अर्ली आप रखोगे तो हमारी जेई एडवांस की क्लास या जो एम्स वाली जो हमारी क्लास है, जिसका ड्रीम एम्स है, हम 3:40 पे शुरू करते हैं। कोई और तर्क नहीं है, दुनिया क्या कर रही है करने दीजिए। मैं तो 5:25 भी बहुत लेट कह रहा हूँ। अगर आप सच में उस टाइम को पकड़ना चाहते हैं जिसको अचीव करना है, ये अगला लेवल होता है। एक एक लेवल करके पहुँचे। 3:40 का टाइम बहुत टफ होता है। ये मेरे साथ जो 6 महीने जुड़ चुके होते हैं उनको पता होता है, वो ट्यून अप हो जाते हैं। 4 महीने 6 महीने 3 महीने मिनिमम टाइम होता है जो मेरे साथ बिता चुके हों, उनको हम 3:40 तक ला सकते हैं। बट जो बिगनर्स हैं वो कम से कम प्लीज़ 5 o'clock जगें, टेक अ शावर बिफोर यू स्टडी। चाहे आप क्लास कर रहे हो, चाहे आप खुद की पढ़ाई कर रहे हो, बिना उसके पढ़ाई करने ना बैठे। रात को बहुत डिस्ट्रैक्शंस होता है, मैं आपको पूरा डिटेल में इस पर बात करूँगा। ये ऐसे ही बैठे बैठे मेरे को मन किया कि एक बार बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा एक बार बात करते हैं। तो प्लीज़ लेवल वन टू इंक्रीज मिनिमम 15 to 20% परफॉर्मेंस इज़ टाइम ऑफ 5। टाइम ऑफ 5, इस 5 के टाइमिंग को मिस ना करें। थैंक यू। एंड मैं बात करता रहूँगा, वीडियो इधर उधर हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा यार आप तक जुड़ने का। थैंक यू, थैंक यू।